Hello बच्चों, let's read this question. The question says the temperature coefficient of resistance of tungsten is 4.5 into 10 to power minus 3 degree centigrade inverse and that of germanium is minus 5 into 10 to power minus 2 degree centigrade inverse. A tungsten wire of resistance so ohm is connected in series with a germanium wire of resistance R. The value of R for which the resistance of combination does not change with temperature is first option is 9 ohm, second is 111 ohm, and third is 0.9 ohm, and fourth is 111.1 ohm. बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर दो वायर हैं, एक टंगस्टन का है एक जर्मेनियम का है। टंगस्टन के वायर का रेजिस्टेंस है 100 ओम एंड उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें दिया है दोनों वायर्स के लिए। अब दोनों वायर्स को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में एंड हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर उनके कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट ना हो। इसमें की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट इज की कंसेप्ट फर्स्ट हमारा जो की कंसेप्ट यूज होगा वो है आर नेट इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसके अंदर आर नेट हमारे पास क्या हो जाएगा? आर नेट हमारे पास होगा R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, यानी कि अगर n रेजिस्टेंस है तो वो Rn तक हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट क्या यूज होगा इसके अंदर? सेकंड की कंसेप्ट होगा अगर टेम्परेचर टी नोट पे किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर नोट है तो टेम्परेचर टी यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो आर टी की वैल्यू किस प्रकार से डिफाइन की जाती है? ये हमारा सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा। आर टी हमारे पास क्या हो जाएगा? आर टी इज इक्वल आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे हमारे पास अल्फा क्या है? अल्फा है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन का। सॉल्यूशन बिफोर टेम्परेचर इंक्रीज, बिफोर टेम्परेचर इंक्रीज हमारे पास आर नेट कितना हो जाएगा? आर नेट दोनों को सीरीज में कंबाइन किया जाता है। सो टंगस्टन वायर का रेजिस्टेंस हमें कितना दिया है? टंगस्टन वायर का रेजिस्टेंस हमें दिया 100 एंड जर्मेनियम वायर का रेजिस्टेंस है हमारे पास आर। बिफोर टेम्परेचर इंक्रीज हमारे पास आर नेट क्या आ गया? 100 प्लस आर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेता हूँ। नाउ अब हमारे पास क्या है? लेट डेल्टा टी इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में अब डेल्टा टी का इंक्रीज किया जाता है। तो हमारे पास आर नेट किया दोनों रेजिस्टेंस, एक बार दोनों रेजिस्टेंस की जो आर टी पे वैल्यू होगी इसको मैं टंगस्टन के लिए टी से शो कर देता हूँ। ये कोई पीरियोडिक सिंबल नहीं है, पीरियोडिक टेबल का कोई सिंबल नहीं है टी, यानी मैंने जनरल टी से शो किया है इसको। ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर आर नोट एंड 1 प्लस अल्फा टी, इसको मैं टी से शो कर रहा हूँ, इंटू डेल्टा टी। ये मेरे पास हो जाएगा टंगस्टन के लिए। इसी प्रकार से मेरे पास जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगा? इसको मैं जी से शो कर देता हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा आर नोट 1 प्लस अल्फा जी डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है। इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा? टंगस्टन के लिए आर टी की वैल्यू हमारे पास होगी, आर नोट हमारे पास कितना है? आर नोट की वैल्यू हमें दी गई है 100, 1 प्लस अल्फा टी को एक बार मैं अल्फा टी रहने देता हूँ, ये मेरे पास डेल्टा टी। एंड सेकंड जर्मेनियम के लिए यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा आर जी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, आर नोट मेरे को दिया है आर 1 प्लस अल्फा जी मल्टीप्लाइड डेल्टा टी। ये मेरे पास सिनेरियो बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज
आर नेट कितना हो जाएगा आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर। आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर मेरे पास आर नेट की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास आर नेट की वैल्यू हो जाएगी आर टी प्लस आर जी। ये मेरे पास आर नेट की वैल्यू हो जाएगी। आर टी मेरे पास कितना है, आर टी है मेरे पास 101 प्लस अल्फा टी मल्टीप्लाई डेल्टा टी प्लस ये मेरे पास है आर 1 प्लस अल्फा जी डेल्टा टी। ये मेरे पास आर नेट की वैल्यू हो जाएगी आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई आर नेट की। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक चीज बोली गई है कि जो आर नेट है या कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है तो मेरे पास क्या होगा कि जो पहले का आर नेट है टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले आर नेट जो था वो अब भी सेम रहेगा। पहले आर नेट क्या था, पहले आर नेट था मेरे पास 100 प्लस आर विच इज इक्वल टू ये मेरे पास 101 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी प्लस आर 1 प्लस अल्फा जी डेल्टा टी इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसके अंदर अल्फा टी एंड अल्फा जी की वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये मेरे पास है 100 प्लस आर, इस 100 को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास होगा 100 प्लस 100 अल्फा टी डेल्टा टी प्लस ये मेरे पास होगा आर प्लस आर अल्फा जी डेल्टा टी। ये मेरे पास टोटल कंडीशन अभी सिनेरियो जो है इस टाइप से है। इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने पर ये 100 प्लस आर, इसको अगर रीअरेंज किया जाए तो ये भी 100 प्लस आर प्लस 100 अल्फा टी डेल्टा टी प्लस आर अल्फा जी डेल्टा टी। यानी कि ये 100 एंड 100 आर एंड आर ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कंडीशन होगी 100 अल्फा टी डेल्टा टी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर अल्फा जी डेल्टा टी। ये मेरे पास कंडीशन है। यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास सिनेरियो क्या है, सिनेरियो मेरे पास है 100 अल्फा टी विच इज इक्वल टू माइनस आर अल्फा जी। यहाँ से अल्फा टी एंड अल्फा जी की वैल्यू पुट करके हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा टी की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है, अल्फा टी की वैल्यू मेरे पास दी गई है रेजिस्टेंस कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन इज 4.5 इंटू 10⁻³ ये मेरे पास कितना दिया है, ये दिया है मेरे पास 4.5 इंटू 10⁻³ एंड ये मेरे पास हो गया माइनस, इसको मैं बाहर रख लेता हूँ, आर एंड अल्फा जी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अल्फा जी की वैल्यू मेरे पास है -5 इंटू 10⁻²। अल्फा जी की वैल्यू है मेरे पास -5 इंटू 10⁻²। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 100 इंटू 4.5 इंटू 10⁻³ एंड ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस आर इंटू 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9 ओम। ये आर की वैल्यू में फाइंड करनी थी। आर इजिकल 9 ओम इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन 9 ohm is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.